साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रही है अब वो नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंची है और इसीलिए दोस्तों अब बात करना जरूरी है परमाणु हथियारों की। और ये बात करना क्यों जरूरी है आप बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ने फिर से धमकी दी है। अब इस धमकी को तो प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से आईना दिखाते रहे हैं ये तो आपको पता है, लेकिन अब बात चूंकि युद्ध के एक ऐसे स्टेज पर जा पहुंची है जहां पाकिस्तान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब वो इसे अपना आखिरी हथियार बताकर आजमाने की धमकी दे रहा है और इसे दिखाने के लिए बाकायदा मीटिंग बुलाई गई है। और तभी दोस्तों ये जरूरी है आपको ये बताना कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों शहबाज शरीफ या मुनीर के इस परमाणु धमकी को बिल्कुल धता बताते हैं, उससे डरते नहीं हैं और ये कॉन्फिडेंस किस वजह से है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूं कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को एक बड़ा झटका लगने वाला है, बल्कि लग गया है। ये जो बार बार गिदड़ भपकी देते हैं ना कि हम परमाणु बम चला देंगे, परमाणु बम चला देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और इसी संदर्भ में दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका ने विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उस चेतावनी को देख करके पाकिस्तान सदमे में है। आखिर क्या हो गया भाई? ठीक है, हम तो यही मानते हैं ना, और इस देश में कांग्रेसियों ने यही धारणा भर दी है ना कि अरे वो परमाणु हथियार है, वो तो कुछ भी कर सकता, पागल लोग हैं वो। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर ऐसा होता ना तो फिर मोदी जी ऐसा नहीं करते। आज मैं इसी को डिकोड करने जा रहा हूं और बड़े ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ना बड़ी खास चीजें लेकर आया हूं कि आखिर कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को बड़ा झटका लग गया है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। आखिर नेहरू ने, मैं आपको आज एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, आप देखिएगा कि किस प्रकार नेहरू की गलत नीतियों से पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा है। यह भी मैं आपको दिखाऊंगा, वरना यह हालत नहीं होती। ये जो इतना कुछ मोदी जी को करना पड़ रहा है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आज की खबर बहुत विशेष है और हां, परमाणु हथियारों से क्या फर्क पड़ेगा आपके और हमारे जीवन पर, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि पहला कमेंट भारतीय सेना के उन जाबाजों के लिए जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर दिखा रहे हैं। जय हिंद। मैं चाहता हूं दोस्तों इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। आज भारतीय सेना के साथ हम सभी को मिलकर खड़े होने की जरूरत है और इसीलिए कमेंट में सबसे पहले दोस्तों अपना साथ देने के लिए भारतीय सेना को जय हिंद ये कमेंट के साथ। और साथियों मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम, ये जो मैंने गीत एचबी मेलोडी पर तैयार किया, आपके इतने कमेंट आए हैं, मैं अभिभूत हूं दोस्तों। आप सबको प्रणाम करता हूं। ये वास्तव में मैंने बहुत मेहनत के साथ ये गीत तैयार किया है और ऑपरेशन सिंदूर, इस भावना के तहत भारतीय सेना ने जो जज्बा दिखाया है उसी को गीतों के जरिए डिकोड करने की कोशिश की है। ये गीत मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है और इसे रिकॉर्ड किया है। जरूर देखिएगा और लोगों तक साझा भी कीजिएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों और उस गंभीर खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी दिख नहीं रहा है ढंग से, कहीं छप गया, कहीं कोने में दिख गया। ये खबर देखिए, भारत से जंग में हार के कगार पर पहुंचते ही पाकिस्तान ने दी परमाणु धमकी। आज ही की खबर है, शहबाज ने बुलाई नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक। खोल दिया चाबी, बस सब हम कर देंगे। ये तो रोज ही धमकी होती है ना, यही तरीका है, ये पाकिस्तानियों का तरीका है दोस्तों।
भारत को, और कांग्रेसी तो आप जानते ही हैं दुबक जाते हैं। और यहां पर लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो यही कर रहा है आज के दिन में। मैं उस पर कभी अलग से कहानी बनाऊंगा। सारे लोग शांति की बात करने लगे हैं और यही पाकिस्तान चाहता है, यही पाकिस्तान कर भी रहा है। अब क्या बैठक कर रहा है, क्या बैठक में कर रहा है, ये नहीं पता। और एक और खतरनाक चीज आपको दिखा देता हूं दोस्तों। आपने ये खबर देख ली ना, दिल्ली को निशाना बनाने निकला फतेह 2 हुआ खाक। पाकिस्तान का ये सबसे शानदार झूमर की तरह है, ये जैसे घरों में झूमर होता है ना, वैसे ये फतेह मिसाइल है। और बीती रात को दोस्तों पाकिस्तान ने दिल्ली की ओर फतेह मिसाइल दाग दिया, हाई स्पीड मिसाइल ध्वस्त कर दिया गया। भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने क्या काम किया है। और जाहिर तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए, बिल्कुल काल्पनिक बातें बता रहा हूं भाई, युद्ध में अगर पाकिस्तान ये तय कर ले कि हमको परमाणु बम ही छोड़ना है, तो कहां छोड़ेगा। मान लीजिए उसके दिमाग में होगा कि 2 शहर मान लो निशाना बनाएंगे, तो दिल्ली ही, क्योंकि यही सब कुछ है। अब एक बात सोचिए दोस्तों कि पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, तो क्या भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं सोचा होगा। भाई मोदी जी तो 100 कदम आगे चलते हैं, यही सच है ना दोस्तों। वरना आप सोचिए, आप बताइए कि अगर पाकिस्तान ने हमला न किया होता सैकड़ों ड्रोन से, दर्जनों मिसाइल से, तो आपको पता चलता क्या कि S-400 क्या है, सुदर्शन चक्र क्या है। हम तो बस पढ़ के निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अब मोदी जी बोलते रहते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया, लोगों को पता भी नहीं चलता, कुछ नहीं पता चलता। कल की बात बताता हूं मैं। कल मैं अपनी सोसाइटी में जब ऑफिस से घर जा रहा था दोस्तों, तो जो सिक्योरिटी है उसको मैंने कहा पता है ना क्या हो रहा है। तो बोला हाँ सर सब जानता हूं मैं, पाकिस्तान हमला कर रहा है। मैंने कहा डर नहीं लग रहा है। बोला अरे मोदी जी हैं, कुछ नहीं होने देंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों है। अब हम तो पढ़ते हैं दोस्तों, मैं तो रिसर्च करता हूं, आप जानते हैं। तो भैया अगर पाकिस्तान ने हमला न किया होता तो क्या S-400 सुदर्शन चक्र के बारे में पता होता। क्या आप इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ रहे हैं और खत्म हो जा रहा है। और अगर ये युद्ध ना होता दोस्तों, तो क्या इस दुनिया को ये पता चलता कि आयरन डोम, आकाश तीर क्या है। भाई ये तो सुदर्शन चक्र तो इस आकाश तीर का एक समझिए मुकुट है, लेकिन उस मुकुट के नीचे कितने सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। और मोदी जी ने क्या शानदार आकाश तीर बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम। आप सोचिए दोस्तों, ये पता चलता। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम छोड़ने की बात सोच भी रखी होगी, तो क्या मोदी जी ने इसके बारे में न सोचा होगा। क्या मोदी जी को नहीं पता होगा कि इसके बदले हम क्या करेंगे। जरूर सोचा होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको सवाल फिर आगे परमाणु बम पर ही लेके आता हूं, परमाणु हथियारों पर, कि आखिर पाकिस्तान यह हरकत क्यों कर रहा है, क्यों अब वो परमाणु बमों की बात कर रहा है। तो उसका जवाब आपको पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में, और पाकिस्तान में एक पंजाब जो सबसे अमीर प्रांत है, जो सबसे ज्यादा मजबूत प्रांत है, जो कब्जा किए हुए पूरे पाकिस्तान को, उसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं नजम सेठी। इनके बयान में आपको समझ में आएगा कि आखिर पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात क्यों कर रहा है। यह बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाता हूं, आप देखिए वो पाकिस्तान की स्थिति का बयान कर रहे हैं, सुनिए। कहते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्पी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामला किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं,
नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। Announce तो इंडिया किया। बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से तो आइसोलेटेड। बांग्लादेश के साथ जो मामला वो हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज है खित्ते में। उनके लिए। उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक। और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश है पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू हो। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो- इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये पाकिस्तान का कद्दावर नेता है, पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री है नजम सेठी। इसमें आपको पूरे पाकिस्तान की हताशा, निराशा, उसकी झलक मिलती है। ये खुलकर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कहीं नहीं है भारत के सामने, बर्बाद मुल्क है ये। भारत बहुत बड़ी ताकत है। बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, बोला अरे छोड़ो, फिर विपक्ष की बात बता रहे, बोले वो भी छोड़ो। सब बोल रहे थे अल्पमत में आ गए। नरेंद्र मोदी के नाम से ये कांपते हैं। और ये बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है दोस्तों। भाई 2 दिन तक मौका दिया पाकिस्तान को कि ये ड्रोन वाला खेल बंद करो, क्या हुआ उसके बाद आप जानते हैं। अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं ना दोस्तों, इसमें तो 12 एयरबेस हैं पाकिस्तान के, 7 एयरबेस तबाह हो चुके हैं, 5 एयरबेस, 2 रडार बेस, बल्कि जब मैं बोल रहा हूं एक 8वें का भी नाम आ रहा है, अभी नाम भी वो क्लियर होगा। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, रहमियार खान मुस्तफाबाद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में मुरीद एयरबेस, रहमियार खान एयरबेस, रफीकुई, मुरीद एयरबेस, ये सारे एयरबेस बर्बाद कर दिए भारत ने। अब बचा क्या, क्या करोगे? अरे मैं तो सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में जो चलता है ना दोस्तों, उसमें देख रहा था, ये बात आ रही है कि भाई मोदी किस चिड़िया का नाम है यार, ये न्यूक्लियर स्टेट है, इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा। अब भाई जहां तुमने F-16 रखा है उड़ ही नहीं पाएगा, कर लो, तुम्हारा एयरबेस तबाह कर दिया। और क्या सटीक निशाना लगाया दोस्तों। और तब जाकर इन परिस्थितियों में पाकिस्तान का यह मूर्ख प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर से यह धमकी दे रहा है कि अब हम न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाएंगे। ये कह रहा, देखिए ना, शरीफ कॉल्स मीट ऑफ न्यूक्लियर कमांड बॉडी आफ्टर पाक सफर्स हेवी डैमेज इन इंडियन रिटेलिएशन। अब शहबाज शरीफ ने दोस्तों न्यूक्लियर कमांड की बैठक तो बुला ली, लेकिन आगे इस कहानी को मैं बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बहुत पुरानी चीज दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियर धमकी देता है ना पाकिस्तान, उसके लिए ये मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। ये बड़ा विशेष डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसका बहुत छोटा हिस्सा बिल्कुल एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं। जानते हैं, एक ऐसा समय था जब न्यूक्लियर के मामले में भारत चीन से भी आगे था, और यह बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद नेहरू कहते थे। ये जो चीज दिखा रहा हूं ना, ये एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट का हिस्सा है दोस्तों। ये भाषण है 14 अगस्त 1962 को लोकसभा में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ये बताते हैं। कर्णी सिंह बोलते हैं, श्री कर्णी सिंह रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई चीन ये कर रहा वो कर रहा, तो उस पर वो जवाब देते हैं। मैं आपको देखिए, श्री कर्णी सिंह जी आस्क्ड मी समथिंग अबाउट द एटम बम, दैट चाइना हैज एन एटम बम। कर्णी सिंह ने नेहरू को कहा, कह रहे चाइना के पास एटम बम है, आपको पता है? उसका जवाब देते हैं, तो मैं आपको हिंदी में पढ़ता हूं। श्री कर्णी सिंह जी ने मुझसे परमाणु बम और चीन के पास परमाणु बम है इसके बारे में कुछ पूछा है। मैं नहीं जानता हूं कि चीन के पास कब परमाणु बम उपलब्ध होगा। व्यापक रूप से कहा जाए, यद्यपि हम किसी परमाणु बम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि हम परमाणु ऊर्जा के संबंध में चीन से बहुत अधिक विकसित हैं। ये नेहरू के बयान हैं 14 अगस्त 1962। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं, और मैं डेट बता रहा हूं, लोकसभा में कहा गया है।
जिसमें नेहरू बोल रहे हैं कि हम परमाणु ऊर्जा के बारे में कि हम चीन से भी बहुत आगे हैं, परमाणु बम तो अभी छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए, पाकिस्तान कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था जब हम चीन से आगे थे। लेकिन ये नेहरू और गांधी परिवार की ऐसी घटिया नीति थी कि हम चीन से कोसों पीछे चले गए और पाकिस्तान ने भी इतना परमाणु जखीरा बना लिया। आपको मैं आंकड़ा दिखा देता हूं। इस समय जानते हैं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है दोस्तों, भारत के पास 172 परमाणु बम है। अब आप चाहे 10 रखिए चाहे 10,000 रखिए, जो इससे तबाही होगी उसकी तो कल्पना से भी परे है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बड़ी खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, कैसे पाकिस्तान के इन परमाणु हथियारों को बहुत बड़ा झटका लगा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप पहले इस खबर को देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, ये देखिए क्या लिखा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का फोन कॉल, असीम मुनीर को यह सख्त चेतावनी। अब आप देखिए, इस तनाव के बीच में कोई विदेश मंत्री फोन करे तो किसको करेगा भाई, और वो भी अमेरिका का हो तो या तो वो विदेश मंत्री को करेगा या प्रधानमंत्री को करेगा। अब भारत के विदेश मंत्री को तो फोन कर दिया उन्होंने, एस जयशंकर को, लेकिन जब पाकिस्तान में बात करने की बात आई तो विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री से नहीं किया, सेना प्रमुख से कर रहा है, असीम मुनीर से। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कोई लोकतंत्र चल रहा है या सेना का राज चल रहा है, एक पागल आदमी का राज चल रहा है, इस्लामिक, जो घोर, वो एक सेना प्रमुख नहीं है, वो मौलाना है जो जहर उगल रहा था, उसको सख्त चेतावनी दी। अब आपके मन में उठेगा कि भाई अमेरिका क्या चेतावनी दे रहा है, अमेरिका को क्या लेना देना, हो तो पल्ला झाड़ रहा है, पल्ला वल्ला कुछ नहीं झाड़ रहा है दोस्तों। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, आप इस खबर को बड़े गौर से देखिए। और ये खबर जो दिखा रहा हूं ना, ये पुराना है, ये 2011 का है दोस्तों। आप देखिए, यूएस हैज स्नैच एंड ग्रैब प्लान फॉर पाकिस्तान्स न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब अमेरिका के पास एक ऐसा प्लान 2011 में ही तैयार था, बल्कि उससे पहले, जिसमें वो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर हथियारों को एक बार में स्नैच और ग्रैब दोनों कर सकता है। मतलब एक झटके में कब्जा कर सकता है। इसका 2-3 पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर मैं हिंदी में बताता हूं। The US has a contingency plan to snatch and grab Pakistan nuclear weapons if and when the president believes they are a threat to either America or its interest, a media report has said. अब देखिए आगे क्या लिखा है। Plans have been drawn up for dealing with worst case scenarios in Pakistan. NBC News reported quoting current and former US officials. और ये कौन सा वक्त है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, तो फिर से ये बात उठी थी कि भाई पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। और तब जाकर के दोस्तों अमेरिका का एक न्यूज़ है, NBC न्यूज़, उसने 2011 में एक रिपोर्ट छापी थी कि अमेरिका ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें वो पल भर में पाकिस्तान के सभी परमाणु हथियारों को जब्त कर सकता है, कब्जा कर सकता है, छीन सकता है, नाकाम कर सकता है। और यह पाकिस्तान के पास, अमेरिका के पास ताकत है। और इतना ही नहीं भाई, जिस F-16 पर यह उछल रहा है, अमेरिका ने इसको शांति के लिए दिया था, और प्रिसाइसली बोलूं तो रूस के लिए दिया था। और अमेरिका कभी भी उसका चक्का जाम कर सकता है, जरूरत नहीं है पाकिस्तान में आने की, वहीं से बैठे बैठे रोक सकता है। तो अगर अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कह रहा है, तो यह भी कह रहा है कि ज्यादा उछलो मत, हम तुम्हारे एटम बम को कभी भी छीन सकते हैं। तो यह तो पहली परिस्थिति है। अब दूसरी परिस्थिति पे आइए कि पाकिस्तान बोल रहा हम हमला कर देंगे। नहीं कर सकता दोस्तों। क्यों नहीं कर सकता, आपको उसकी बात बताता हूं।
भैया कुछ तो ऐसा होगा ना, वरना कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो हुआ नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई रूस का झगड़ा हो रहा है यूक्रेन से। यूक्रेन तो बहुत छोटा देश है रूस के सामने, रूस तो सुपर पावर है, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरीके से घुस करके रूस पर हमला किया है, उसे तबाह करने की पिछले कई बरसों से कोशिश कर रहा है वो। अब तो ये कई साल हो गए ना युद्ध को, रूस को तो तबाह कर ही रहा है ना वो। रूस ने तो कोई परमाणु बम नहीं इस्तेमाल किया। आप सोचिए, रूस की तबाही लिख रहा है एक छोटा सा देश, घुस करके मॉस्को में ड्रोन चला रहा है। रूस तो नहीं कर पा रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन परमाणु बम तो नहीं चला रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि परमाणु बम में कुछ तो ऐसी चीज है कि आप चला नहीं सकते, और परमाणु बम चलाने के लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं। भाई दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय नियम, कूटनीति, सैन्य प्रक्रिया का पालन होता है। भारत ने तो साफ कर दिया है कि नो फर्स्ट यूज, हम पहली बार में हम पहला हथियार नहीं चलाएंगे परमाणु बम का। अगर कोई चलाएगा तो हम चलाएंगे। पाकिस्तान ऐसी कोई नीति नहीं बनाए, भारत ने तो बना लिया है कि हम नो फर्स्ट यूज को करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस्तेमाल कर दे ये संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी अब चलिए अगली परिस्थिति पे आते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान करे। अब जरा मैं उस परिस्थिति में दिखाता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में एक थिंक टैंक है आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन, उसके मुताबिक दोस्तों भारत के पास करीब 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। अब मान लीजिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल कर दिया, तो भारत करेगा नहीं क्या? भाई पाकिस्तान ने तो ड्रोन ही भेजा, भारत ने 7-8 एयरबेस को तबाह कर दिया, पाकिस्तान एक भेज भी दे, फिर तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो जो ये $1 बिलियन लेकर उछल रहा है, उतनी तबाही तो भारत 10 गुना पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों मैं आपको यह भी जरा बताता हूं कि परमाणु हथियारों से क्या कुछ हो सकता है। अगर एक परमाणु बम फेंक दिया जाए ना, तो कम से कम 50 किलोमीटर तक तबाही मचेगी। अगर मान लीजिए भाई भारत तो पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट सब में हमला कर चुका, पाकिस्तान कहीं पहुंच पाया? किसी भी बड़े शहर में? आसपास में ही मंडरा रहा है। लेकिन अगर भारत ने कराची, इस्लामाबाद में एक भी बम फेंक दिया, क्या होगा आप सुनिए, 50 किलोमीटर तक भारी तबाही। और अगर यह परमाणु बम फटता है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तो 100 सूरज जितनी चमक पैदा होगी। एक सूरज से हम घबरा जाते हैं, 100 सूरज जहां परमाणु बम ब्लास्ट होगा, 50 किलोमीटर के दायरे में सभी लोग अंधे हो जाएंगे। उसके बाद तेज रोशनी के साथ तापमान जो है वो 10 लाख डिग्री तक पहुंच सकता है। 10 लाख डिग्री, आप सोचिए, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि 10 किलोमीटर तक सभी इमारतें, पेड़, सभी चीज खत्म हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, जितना गर्मी पैदा होगी ना, उसमें आसपास के कितने भी किलोमीटर हो, कम से कम 10 किलोमीटर, जो स्टील का बना हुआ, जो मोटे मोटे चीजें हैं ना, वो सब अपने आप पिघलने लगेंगी। और ब्लास्ट के करीब पहले घंटे में 2 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। महीने भर तक 1 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। जहां परमाणु बम फटेगा, वो पूरा का पूरा इलाका एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और ये सब कुछ मैं आपको मीडिया रिपोर्ट से ही बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन ये बात सिर्फ लाहौर, कराची, भारत, दिल्ली, मुंबई यहीं तक नहीं है दोस्तों। ये तो पूरी मानवता के लिए एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि जब परमाणु बम गिराया जाएगा ना, तो भयानक आग का गोला पैदा होगा और इस विस्फोट से उठने वाली चमक इतनी तेज होगी कि लोग अंधे हो जाएंगे, शरीर की हड्डियां गल जाएंगी। परमाणु विस्फोट से निकलने वाले कार्बन से बादल पूरी तरह से काले हो जाएंगे।
थोड़े ही समय में हमले वाले क्षेत्रों में फैलकर सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकेंगे। इन काले बादलों से होने वाली अम्लीय वर्षा से लाखों लोग एक साथ मर जाएंगे और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों को हटने में सालों भी लग सकते हैं। और इन हथियारों की क्षमता के आधार पर जो ओवरऑल आकलन है, 5 से 12 करोड़ लोग तत्काल मर जाएंगे। पाकिस्तान का कोई शहर भी रहने लायक बचेगा नहीं। जितनी सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये बात सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा दोस्तों। इसका असर अमेरिका में भी पड़ेगा, रूस में भी पड़ेगा। तो ये बात सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी जानते हैं और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर नहीं जानता है, वो भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है। तो ये जो गीदड़ भपकी है ना, जिसके सहारे पाकिस्तान बार बार भारतीयों का जीना हराम करता है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उसको कभी ना कभी तो रोकेंगे ना, वरना नेहरू की तरह मार खाते रहिए, बोलते रहिए हम कुछ नहीं करेंगे। किस दिन मैं नेहरू पे भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो इसीलिए इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख को फोन किया और धमकाया, सुधर जाओ, कल तो मैंने दे दिया $1 बिलियन, आगे क्या हाल करेंगे ये तुम समझ जाना। तो ये परमाणु हथियारों की कहानी है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि हमें वो जो पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड करता है ना, उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी ना कभी तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तैयारी के साथ ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचाने की एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली है। हम लोगों को साथ देना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट के साथ जुड़िएगा, जय हिंद लिखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, फिर से निवेदन करता हूँ कि HB मेलोडी पर वंदे मातरम, जो राष्ट्रभक्ति की भावना से भरी हुई गीत मैंने अपलोड किया है, उसको ज़रूर लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए वहाँ पर, और उसको अधिक से अधिक लोगों तक उसे भी पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।